हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से एक नए पैसेज और कुछ वीडियोबाजी वाले क्वेश्चन संस्कृत में आप लोगों को कराने के लिए मैं लेकर के आया हूं। और जैसा कि सबको पता है कि यह संस्कृत विषय के लिए जो लोग सी-टेट हों चाहे एम.पी.टेट हों वर्ग 3 के लिए, उसमें जो लोग भी संस्कृत लिए होंगे उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ हम यहाँ पर दे रहे हैं। और आप लोगों को बिल्कुल एक संस्कृत में जो डर था वो आसान लगने लगेगी। आप मेरे साथ बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे करने और समझने की कोशिश करें, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सूचना दिया गया है यहाँ पे, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम प्रश्न संख्या 31 से 38 विकल्पात्म को तरेभ्य, ठीक है, उचितमम उत्तरम चित्वा लिखत। तो नीचे दिए गए जो गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ने के बाद में उसमें दिए गए विकल्प मात्वतरेभ्य, मतलब जो विकल्प दिया गया उसमें जो उचितम उत्तर है, ठीक है, नीचे दिए गए उत्तर में से जो भी सही उचित उत्तर है उसको आपको चुन करके लिखना है। तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को कुछ लोग होते हैं केवल जल्दीबाजी में ऐसे कर लेते हैं और फिर बाद में पैसेज को खोल कर क्वेश्चन को खोल करके पैसेज खोल करके मिलाते हैं। बाद में क्वेश्चन खोलते हैं, पैसेज खोलते हैं, खोल करके मिलाते हैं। ठीक है, उनको परीक्षा में किसी तरीके से अपना काम निकाल रहा हूँ अलग बात है, लेकिन वो कोई सही तरीका नहीं है। कम से कम आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। कम से कम पढ़ने से क्या होगा तो कि आपको बार बार पैसेज पे जाना नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग पैसेज पे होता है, अलग पेज पर होता है और पैसेज अलग पेज पे होता है, जिसमें बार बार खोलने बंद करने में बड़ा दिक्कत होता है। और जब कभी पैसेज छोटा रहे तो ये मान लीजिएगा कि पैसेज में से क्वेश्चन जरूर आया है, और जब कभी पैसेज बहुत बड़ा सा रहे तो आप एक आइडिया मेरा जो लगभग अभी तक हम देख रहे हैं, हमको लगता है कि फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो डायरेक्ट अंदर से पैसेज से आते हैं, उसमें कुछ ग्रामेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके लिए बार बार आपको पैसेज देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार तब उस टाइम में क्वेश्चन जरूर देखा कीजिए। चलिए पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मण पुत्राः परस्परम मित्र भावेन बसन्ति स्म। एक ग्राम में चत्वारः माने 4, ब्राह्मण पुत्राः माने ब्राह्मण पुत्र, परस्पर मित्र भावेन, कैसे मित्र भावेन, वसन्ति स्म निवास करते थे, रहते थे, बसते थे मतलब रहते थे। तेषु त्रयः शिक्षिता पंडिताः, तेषु मतलब उनमें से, त्रयः मतलब 3, शिक्षिताः पंडिताः, 3 जो पंडित थे वो क्या थे, बहुत ही शिक्षित थे। 3 लोग जो थे वो शिक्षित पंडित थे, ऐसे कहिए, ठीक है, शिक्षित थे और पंडित थे, मतलब आसान। परम लेकिन चतुर्थ सुबुद्धि, जो चौथा सुबुद्धि नामक था, जो सुबुद्धि नाम का था वो क्या था, तेषाम मित्रम, उनका मित्र सुबुद्धि जो नाम का था वो बुद्धिमान था, मित्रम बुद्धिमान, किंतु शास्त्र विमुख आसीत, लेकिन शास्त्र विमुख था। लेकिन क्या था वो, शास्त्र मतलब शास्त्र नहीं पढ़ता था लेकिन बुद्धिमान था, कुल मिला जुला करके वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी बुद्धिमान था। अध्ययन तु तस्य रुचि एवं नासीत, नासीत मतलब नहीं था, अध्ययन में उसका कोई रुचि नहीं था। धनस्य, धन के, अभावे, अभाव में, एकदा एक बार, तहि विचारितम, वे विचार किए क्या, यद विमर्थम न देशांतरम गत्वा वयम धनोपार्जनम कुर्मः। हम लोग क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ से हम मतलब कि अगर हम नहीं जाएंगे, देशांतर नहीं करेंगे तो हमारे पास धनार्जन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को क्या करें कि ऐसा विचार कर करके, ठीक है, धनोपार्जन करने के लिए दूसरे देश मतलब दूसरे साइड चलने लगे, देशांतर करने लगे। एवं विचार्य ते पूर्व देशम प्रति चलितुम, और ऐसा विचार करके वो पूर्व देश के प्रति चलने के लिए उत्सुक हुए, ठीक है। सहसा अचानक एव वनस्य मार्गे गच्छन्तः ते कांचित अस्थीनि अपश्यन्, जब वो वन के मार्ग से जाते हैं तो क्या होता है, उनको अचानक से अस्थियों का एक समूह, अस्थिपंजर जो होता है वो दिखाई दिया। स्वशास्त्र ज्ञानेन हर्षितः एकः अवदत्, अपने शास्त्र के ज्ञान से हर्षित, भाई 3 लोग उसमें से अपने शास्त्रों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से उनका ज्ञान था शास्त्र पे, तो वे अपने ज्ञान से हर्षित होकर के एक अवदत,
उसमें से एक बोला, क्या बोला? अहो किमर्थम न वयम स्वविद्यायाः परीक्षां कुर्मः, क्यों न हम अपने विद्या की परीक्षा करें। एतम जीवम स्वविद्या प्रभावेण अहम जीवितम करोमि, इस जीव को हम अपने विद्या के प्रभाव से जीवित करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग क्या करते हैं, इस जीव को अपने विद्या के प्रभाव से क्या करते हैं, जीवित करते हैं। जीवित कर वहीं अपनी विद्या का परीक्षा करते हैं। ठीक है, परीक्षा करने के बाद में वो कह रहे हैं कि आइए हम लोग जीवित कर, परीक्षा करने की सोचते हैं, कह रहे हैं कि आइए हम जीवित करते हैं। एवं उक्त्वा सह तस्य अस्थि संचयम अकरोत्, इस उक्ति के बाद में मतलब ऐसा कह करके वह उसकी अस्थियों का संचय किए, मतलब जो वहाँ पर अस्थिपंजर था, जो बिखरे हुए पड़े थे, कोई जानवर था वो मर चुका था, उसकी हड्डियाँ बची थी, तो उन हड्डियों को क्या किया, वो इकट्ठा किया और जोड़ दिया। तत्पश्चात उसके बाद द्वितीयन, जो दूसरा था, चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम, चमड़ा मांस कौन था, वो दूसरा था, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति जो था वो चर्म मांस रुधिरम च संयोजितम, चमड़ा मांस और उसके अंदर रुधिर मतलब जो ब्लड होता है, खून, उसका संचार किया। तृतीय अपि स्वज्ञानस्य, जो तीसरा था वो भी अपने ज्ञान की परीक्षा किया, यावत करने के लिए जब चला, तस्मिन जीवनम संचारितुम उद्यतः, वो उसके अंदर जो जीवन था, मतलब एक जान कहते हैं, डालने के लिए उद्यत था। तावदेव सुबुद्धिना निषिद्ध, तो उसके बाद क्या होता है, सुबुद्धि नाम का जो चौथा मित्र था, उसका बुद्धिमान था लेकिन शास्त्र नहीं जानता था, वह निषिद्ध किया और बोला क्या, भो एषः तु सिंह प्रतीयते, यह तो सिंह प्रतीत होता है, यदि अस्मिन् प्राणान संचारयसि, यदि इसमें प्राण का संचार कर देते हो तो क्या होगा, तदा जीवितः, तब तो जीवित हो जाएगा, जीवितः भूत्वा, जीवित होकर, एष अस्मान सर्वान एव मानयिष्यति, तब तो वो हम लोग क्या करेगा, जी करके हम सभी को मार डालेगा। इदम श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, क्रोधितः तृतीय अकथयत, तीसरा क्रोधित होकर के बोला, क्या बोला, रे मूर्खः अहम विद्यायाः विफलताम न करिष्यामि, हमारी विद्या की को विफल ना करो, नहीं करोगे तो मतलब नहीं होने देंगे, ऐसा कुछ करा है, हम नहीं करने देंगे तुमको। अहम तू एतस्मिन् प्राणात् संचारयामि, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तुम्हारे भी अंदर क्या करेंगे, प्राण संचार कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं सुबुद्धि अवदत्, सुबुद्धि बोला, क्षणम प्रतीक्षस्व, क्षण भर प्रतीक्षा करो, यावदहम वृक्षम आरोहामि, हमको वृक्ष पर आरोह करने दो, चढ़ जाने दो, ऊपर चढ़ जाने दो। इत्युक्ता सह वृक्षमारोहत, ऐसा कह करके वह क्या किया, वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तदा आरोहत मतलब ऊपर चढ़ गया, ठीक, और यहाँ लिखा है अवतीर्य, अवतीर्य मतलब नीचे उतर गया। ठीक है, तदा तृतीयेन ब्राह्मणेन, तब तीसरा जो ब्राह्मण था, तस्मिन यथा प्राणाः संचारिताः, उसके अंदर प्राण जो था वो संचारित कर दिया। तथैव सिंह जीवितः, उसके बाद क्या हुआ, सिंह क्या हो गया, जीवित होकर के, जीवित भूत्वा, जीवित होकर के, तान ब्राह्मणान आक्रमस्य, उन सभी ब्राह्मणों पर आक्रमण कर दिया। तेषाम नाशकम करोत, उनका नाश कर दिया। ठीक है, तत्पश्चात सुबुद्धि, उसके बाद जब वो चला गया, जानवर मतलब हट गया, तो पूरा कहानी और होती है, इसमें थोड़ा संस्कृत में आप लोगों को केवल कहानी से पैसेज बने वही देते हैं। तो तत्पश्चात सुबुद्धि वृक्षाद अवतीर्य स्वगृहम गच्छात, वृक्ष से अवतीर्य माने नीचे उतर करके अपने घर चला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आरोहत मतलब ऊपर जाता है और अवतीर्य मतलब क्या हो जाएगा, नीचे उतरता है। तो ये रहा है आपका पैसेज। अब हमको नहीं लगता है कि बार बार आपको पैसेज देखने की जरूरत पड़ेगी, जो लोग ध्यान से देखे होंगे। अब जो लोग ध्यान से नहीं देखे होंगे उनको बार बार पैसेज देखने की जरूरत पड़ेगी, उनको बार बार पैसेज देखने की जरूरत पड़ेगी। तो 31 का क्वेश्चन है, ग्रामे ब्राह्मण पुत्राः कथम बसन्ति स्म, ग्रामे ब्राह्मण पुत्राः कथम बसन्ति स्म, ग्राम में ब्राह्मण पुत्र कैसे निवास करते थे। हीन भावेन, परस्पर हीन भावना थी, या दीन भावेन, या मित्र भावेन, या फिर शत्रु भावेन। तो सबको पता है कि वो चारों जो थे, आप यहाँ पहले ही लाइन में देख सकते हैं, मित्र भावेन, कैसे रहते थे, मित्र भावेन। तो क्या हो जाएगा, मित्र भावेन, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 32 का, शास्त्र विमुखस्य मित्रस्य किम नाम, शास्त्र से विमुख जो मित्र था उसका क्या नाम था। दुर्बुद्धि,
राष्ट्र बुद्धि, अल्प बुद्धि या फिर सुबुद्धि? तो सबको पता है, जब हम ये पहले पैराग्राफ की जब तीसरे लाइन में थे तभी हमने यहाँ पर बताया कि आप यहाँ देख सकते हैं सुबुद्धि नाम था। क्या था? सुबुद्धि नाम था, दूसरे ही लाइन में मिल गया। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं बार बार गद्यांश पे नहीं जाऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्गेह गच्छन्तः ते किम अपश्यन्? मार्ग में जब वो चल रहे थे तो क्या देखे? दूध पात्रम, दूध से भरा पात्र, या स्थीन, या पुष्पभाजम, या रक्तबिंदुनि। ठीक है, जो खून का डाट से गिरा हुआ है वो दिखाई देता है, या पुष्पभाजनम दिखाई देता है, या दूध पात्रम दिखाई देता है, या फिर अस्थीन। तो ध्यान देगा, वो अस्थियों का समूह दिखाई दिए थे, अस्थि दिखाई दिए थे, जिनको जोड़ करके वो लोग बाद में जीवित किए थे। 34 विचार्य इति पदस्य अर्थ भवति। विचार करके क्या होगा? विचार मतलब विचार करके, इसका मतलब होगा विचार करके। अब यहाँ देखिए, विचारम कृत्वा, विचार करके, स्नानम कृत्वा, स्नान करके, भोजनम कृत्वा, भोजन करके, हासम कृत्वा, मतलब अब आप देख सकते हैं कि इसमें तो भोजन, हासम, स्नानम, इसमें सबसे ज़्यादा तो बिना कोई ज़रूरत ही नहीं था कि आप उसको पीछे जा करके पढ़ें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप ए राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबुद्धि ही कुत्र आरोहत? सुबुद्धि कुत्र मतलब कहाँ आरोहत माने चढ़ गया? सुबुद्धि जो था, जो चौथा था, वो कहाँ चढ़ गया? तो वृक्षम, भवनम, यानम, पर्यंकम। ठीक है, तो कहाँ चढ़ गया था वो? वृक्षम। भवन घर पे नहीं चढ़ा था, पलंग पे नहीं चढ़ा था, कहाँ चढ़ा था वो? वृक्ष पे चढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का, गद्यांशे अस्मिन् आरुह्य पदस्य विपरीतार्थकम किम पदम प्रयुक्तम? जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में जो आरुह्य पद है, इसका विपरीतार्थक पद किस में प्रयुक्त, मतलब इसका विपरीतार्थक पद का जो प्रयुक्त हुआ है, इसके विपरीतार्थक पद बताइए क्या है? प्रदाय, दिहस्य, विहाय, या अवतीर्य। तो हमने लास्ट लाइन में बताया था कि आरोही मतलब होता है ऊपर का चढ़ा है, तो अवतीर्य मतलब नीचे उतरा। ठीक है, तो क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन? वे किस देश के प्रति चलने के लिए उत्सुक हुए? पूर्व देशम, उत्तर देशम, दक्षिण देशम, या फिर पश्चिम देशम? तो आप ध्यान से देखें, ते कम देशम प्रति चलितुम उत्सुकाः अभवन, वह किस देश के प्रति चलने के लिए उत्सुक हुए? पूर्व देशम, उत्तर देशम, दक्षिण देशम, या पश्चिम देशम? तो क्या लिखा था वहाँ पर? पूर्व देशम। ठीक है, किधर लिखा था? पूर्व देशम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जो 38 का क्वेश्चन है। अस्थि समूहे चर्म मांस रुधिरम केन संयोजितम? अस्थि समूह में चमड़ा, मांस और रुधिर माने ब्लड, जो खून था, वो उसको कौन संयोजित किया, कौन उसमें प्रवाहित किया? तो आपका उत्तर क्या निकल करके आएगा? द्वितीयेन, तृतीयेन, चतुर्थेन, या फिर प्रथमेन? तो कौन किया था? सबको याद होगा, द्वितीयन। पहला वाला हड्डी को जोड़ा था, दूसरा वाला चर्म मांस रुधिर को बनाया था उसके अंदर, वो सब कुछ सही बनाया था। उसके बाद तीसरा वाला जा करके उसके अंदर क्या कर रहा था? वो जान डाल रहा था। क्या डाल रहा था? जान डाल रहा था, प्राण डाला, तभी तो वो जिंदा हुआ। और चौथा वाला पेड़ पे चढ़ गया था तो बच गया। ये हुआ आपका। तो इस तरीके से आप देखें कि आपके जो 8 क्वेश्चन हैं, ये 8 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। बहुत क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन ईजी होते हैं। ये 8 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर गद्य के रूप में आया है, और आगे 8 क्वेश्चन जो है पद्य के रूप में आएगा। और कभी कभी होता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों जगहों पर गद्य ही दे देते हैं। कभी कभी पे क्या होता है, दोनों जगहों पर गद्य। गद्य किस फॉर्म में देते हैं ये भी आप ध्यान दीजिएगा। जब भाषा 2 के रूप में अगर आप संस्कृत को चुने होते हैं तो वहाँ पर गद्य ही देखने को मिलता है। तो गद्य को करना हमको लगता है कि पद्य की अपेक्षा आसान ही होती है। गद्य को करना पद्य की अपेक्षा माने श्लोक की अपेक्षा आसान होता है। तो अगर आप इसी तरीके से 2 मिल जाएंगे तो सोच लीजिए 8 और 7 7 करके आता है, तो कितना हो जाएगा? 15 क्वेश्चन आपका बिल्कुल आप हमारे साथ में बहुत अच्छे से करते करते अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझें, कोशिश करें। पैसेज में तो किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। पैसेज को समझने के लिए आप लोगों को व्याकरण की जरूरत होगी। ठीक है, किसकी जरूरत होगी? व्याकरण। व्याकरण अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं, सोच रहे हैं डायरेक्ट अगर हमें पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा गलत कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है, व्याकरण का हम इस समय लाइव क्लास ले रहे हैं।
व्याकरण का इस समय हम लाइव क्लास ले रहे हैं अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 24/7। तो इस पर हम लाइव क्लास ले रहे हैं, आप लोग इस पर भी देख सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट स्टडी 24/7 ग्रीन कलर का होलोग्राम लगा होगा, आप मेरे साथ वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें लाइव क्लासेस वहाँ पे और ली जा रही हैं। फिलहाल इस समय जो चल रहा है करंट में, डेली शाम को 5 बजे स्मार्ट स्टडी 24/7 पे चल रहा है व्याकरण। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे पीडागॉजी वाले क्वेश्चन पे। पीडागॉजी वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो आप ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। वो पिछले ही विषयों पर आधारित होता है, ठीक है। जैसे पिछले विषय के होते हैं वही डायरेक्ट, केवल आप कुछ कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सभी कीवर्डों मतलब सभी सोचिए केवल कीवर्ड ही काम करेगा। तो संस्कृत भाषा को पढ़ते हुए ध्यान दिएगा, क्योंकि आपको समझने में अगर कहीं गलती होगी तो वो सब गलत हो जाएगा। तो 39 क्वेश्चन हम लेते हैं, 39 से 53 तक ये होता है, फिर 7 क्वेश्चन फिर से आगे गद्य होता है। कभी कभी गद्य पहले दे देते हैं, ये बाद में, कभी कभी इसको पहले देते हैं उसको बाद में, लेकिन रहता सभी। भाषा अधिगमनार्थम सूचना पत्रकाणां विज्ञापनानां च सामग्री रूपेण व्यवहारः क्रियते। भाषा अधिगम के लिए, ध्यान समझिएगा, भाषा अधिगम के लिए या भाषा अधिगम के हेतु, ठीक है, या भाषा अधिगम के अर्थ में सूचना पत्रकाणां विज्ञापनानां, सूचना पत्र और विज्ञापनानां और च लगा है और, मतलब और यहाँ पर लगा लेंगे, सूचना पत्र और विज्ञापन को व्यवहार के रूप में सामग्री, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, इन सभी सामग्रियों को रूप में, इन सभी सामग्रियों को व्यवहार के रूप में अगर हम व्यवहार में करते हैं, किसका, सूचना पत्र का और विज्ञापन का, इसका अगर हम क्या करते हैं व्यवहार में, अगर हम इस सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो तेषाम उपयोगिता भवति। तो यह किस तरीके की उपयोगिता दर्शाता है, किस तरीके की उपयोगिता होती है, आपको बताना है। आहारमय वातावरणार्थम, या फिर क्रीडामय वातावरणार्थम, अभ्यासमय वातावरणार्थम, या फिर लेखनमय या लेखमय वातावरणार्थम, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सूचना पत्र और विज्ञापन को आप ले रहे हैं सामग्री रूप में, व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेखन का वातावरण यह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेखन कहते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में ज्ञान हेतु अध्ययन का वातावरण से लगाते हैं, तो ये क्या है, लेखमय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधस्तनेषु कस्य पठन पाठन सामग्री रूपेण न्यूनतमः उपयोगः भवति प्रारंभिक स्तरे। प्रारंभिक स्तर में निम्नलिखित में से कस्य माने कौन सा, पठन पाठन सामग्री के रूप में न्यूनतम माने कम उपयोग में, भवति माने होता है, ठीक है। प्रारंभिक स्तर में ध्यान समझिएगा, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रारंभिक स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा पठन पाठन सामग्री न्यून रूप माने कम उपयोग होता है, आपको बताना है। पाठ्य पुस्तका नाम, या मल्टीमीडिया संगणकस्य, या कार्यपत्रिका, या प्राकृत वस्तु नाम, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पाठ्य पुस्तक का तो हम अभी यूज करते हैं, कार्यपत्रिका जो वर्कशीट दी जाती है बच्चों को वो भी हम यूज करते हैं। अगर आप हम देखें प्रकृति वस्तु नाम, जो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं होती हैं उसको दिखाने के लिए, जीवन से जोड़ने के लिए, व्यवहार से जोड़ने के लिए जो प्राकृतिक चीजें उसको भी यूज करते हैं। ये मल्टीमीडिया भले से भी आगे गया हो, कंप्यूटर वगैरह भले से आगे गया हो, लेकिन अभी हम इसका ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो न्यून यूज मतलब कम प्रयोग, ठीक है, कम प्रयोग किसका हो रहा है, मल्टीमीडिया संगणक से, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उपचारात्मक शिक्षणस्य, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका प्रयोजनम अस्ति, प्रयोजन क्या है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन है क्या, प्रतिभावतां छात्राणाम उत्कृष्ट प्रदर्शनार्थम सहयोगः, या विद्यालय समयात् अनंतरम अध्ययनम छात्राणाम त्रैमासिकी परीक्षा अधिगमे निक्ततया समाधानम। अब यहाँ पे आप कुछ लोग बोलते हैं सर थोड़ा हिंदी बता दे, हिंदी तो बिल्कुल क्लियर है। प्रतिभावताम, उसके प्रति जो प्रतिभावना होती है ना छात्रों की, उत्कृष्ट प्रदर्शन में सहयोग, मतलब जब बच्चा कुछ बताता है तो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उस प्रदर्शन के लिए उसको हम सहयोग करें, माने एक अच्छी प्रदर्शन करें। बच्चा जब हम कुछ पूछें तो या कुछ पढ़ाएं तो वो उसका प्रदर्शन या उसका समझ अच्छी होनी चाहिए। या विद्यालय समय, विद्यालय समय में अनंतरम अन्य अध्ययनम, ठीक है, कुछ अन्य अध्ययन करें। या फिर विद्यालय समय के बाद, समयात माने समय के बाद अगर हम चलें तो क्या होगा, विद्यालय समय को छोड़ करके अनंतरम अध्ययन, जो अन्य है वो अध्ययन करें, मतलब अन्य समय में भी पढ़ाएं। या फिर छात्राणाम त्रैमासिक परीक्षा, छात्राणाम
छात्रों में क्या है वो तीन दिन में जो परीक्षा होती है त्रैमासिक परीक्षा उसको, या फिर अधिगमे, यहाँ रिक्ततया कहें ज़्यादा से रिक्ततया समाधानम, या जो बच्चा पढ़ा है उसमें जो रिक्तियाँ रह गई है उसका समाधान करने में। तो जो इसका राइट आंसर होगा यही होगा कि बच्चों में जब बच्चा पढ़ता है तो उसके जो पढ़ने में जो उसकी कमी रह गई हैं उसका हम क्या करें, समाधान करें। यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 45 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। 45 देखिएगा, शिक्षिका स्व अध्यापनात् शिक्षार्थीनाम अधिगमः कथम भवति इति ज्ञातुम इच्छति, सा कथम प्रकारकम प्रशिक्षणम कुर्यात्। शिक्षिका मतलब जो अध्यापिका है, स्व अध्यापनात् अपने अध्यापन के बाद में जो अपना अध्यापन कर ली है अपने अध्यापन से, विद्यार्थी नाम, ठीक है, विद्यार्थियों के अंदर अधिगमम जो अधिगम हुआ है, कथम भवति कैसा अधिगम हुआ है इसकी जानने की इच्छा करती है। तो अब वह क्या कर रही है, सा कथम प्रकारकम परीक्षण कुर्यात्, अब उसको किस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार का परीक्षण करना चाहिए, निदानात्मक परीक्षा या सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा या फिर पूर्व निर्दिष्ट मानकानुसार परीक्षा। ठीक है, तो जो लोग सभी लोग स्कूलों में जुड़े होंगे उनको पता होगा कि समेटिव टेस्ट क्या होता है, जब सत्र के अंत में होता है। फॉर्मेटिव टेस्ट जो 3-3 महीने पे होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, FA, तो ए, या फिर पूर्व निर्दिष्ट मानक के अनुसार परीक्षा जो पहले से निर्धारित किया गया उसको। अब आप बताइएगा, सोचिए हम पहले से निर्धारित कर करके ही फिर उसके बाद परीक्षा लेंगे, नहीं, जो अभी हम पढ़ाए हैं उससे संबंधित कुछ परीक्षा लेते हैं तो हम निदानात्मक परीक्षा लेंगे, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है इसको लेंगे। और ये ध्यान रहे, इससे हम बच्चे का हर तरीके का आकलन कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन के साथ साथ वो हर चीज़ों को उसको जान सकते हैं कि हाँ हम जो पढ़ाए हैं उस बच्चे के अंदर किस प्रकार से ज्ञान हुआ है, उसका कितना प्रतिशत हुआ है, किस तरीके से बच्चा सोचा है समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 46 का, शिक्षिका नव संदर्भेषु, शिक्षिका माने अध्यापिका, नव मतलब नए नए संदर्भों से भाषा या प्रयोगार्थम, नए नए शब्दों का जो है भाषा के शब्दों का प्रयोगार्थम प्रयोग करने के लिए छात्रेभ्य अवसरम दधान, छात्रों को अवसर देती है। एन छात्रा, वे छात्र क्या हैं, उन छात्रों को, मतलब इसमें से बताइएगा निम्नलिखित में से क्या सही होगा। अब क्या है, शिक्षिका जो है वो क्या कर रही है, नए नए, ध्यान दीजिएगा, यदि शिक्षण के समय पर जो अध्यापिका है, ठीक है, अध्यापिका है, वह छात्र को भाषा ज्ञान के लिए नए नए संदर्भों में भाषा प्रयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, भाषा प्रयोग हेतु अवसर प्रदान करती है। तो एन छात्रा, तो वे छात्र जो हैं वो छात्रों के प्रति कैसा कहा जाएगा, मतलब नीचे दीजिएगा, प्रश्नान श्रुत्वा उत्तरम दह्युः, प्रश्न को सुन करके उत्तर दें, या विभिन्न गद्यानाम अवगमनम कुर्युः, या कवितानाम उच्चारणम कंठस्थीकरणम च कुर्युः। अब यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, इसलिए कोई मतलब नहीं, स्वयं अभिव्यक्ति ही कुर्युः, या अपने अभिव्यक्ति को करने के लिए, कविता को उच्चारण को कंठस्थ करने के लिए। तो आप देखें, निश्चित तौर पे आप इसका आंसर सिंपल तरीके से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा क्या करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, ठीक है। जब हम उसको नए नए शब्दों, नए नए भाषा में जो भी शब्द आए हैं, या वो जिस भाषा में अपना बोल पा रहा है उस भाषा में प्रयोग कर करके अगर उसको हम अवसर देते हैं कि हाँ आप किसी भी नए नए शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो, उसको बताओ उसको, ठीक है, उसमें हम उसको चांस दे रहे हैं, तो क्या करेगा, वो अपनी अभिव्यक्ति ही देगा हमको, अपना जो अनुभव है, जो अपना कहना चाहता है जो बातें, वो हमको देगा, ठीक है, हमको बताएगा। आगे क्या है, अधस्तनेषु निम्नलिखित में से कर्तमम किसमें, व्यापक श्रवणस्य, व्यापक श्रवण का उदाहरण स्यात् होना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, किसमें जो है व्यापक श्रवण का उदाहरण होना चाहिए, कौन सा तरीका है। कुछ लोग यहाँ पर जो है वर्तावली श्रवणम बोलेंगे, लेकिन ध्यान समझें, इसके लिए पर्याप्त प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कस्याचित विशिष्ट सूचनायाः कृते दूरदर्शनस्य वर्तावली श्रवणम, ठीक है, किसी विशिष्ट सूचना के लिए, विशिष्ट सूचना को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए, दूरदर्शन के वर्तावली जो कार्यक्रम आता है उसको सुने। ये भी बात उचित है, पहले इसी तरीके से लोग कर करके आए हैं, पहले हम लोग भी क्या करते थे, बहुत कार्यक्रम जो है इसको सुनते थे। अब यहाँ है व्यापक श्रवणस्य, ठीक है, एक्सटेंसिव लिसनिंग जिसको बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव लिसनिंग में ध्यान दीजिएगा, बेतार यंत्रेण प्रसारितस्य नाटकस्य श्रवणम, बेतार मतलब जो वायरलेस के थ्रू जो प्रसारित किया जाता है नाटक को श्रवण करें। सावधानम मित्र मुखात श्रवणम, सावधान होकर के मित्र की बातों को सुनना चाहिए। या फिर कक्षायाम शिक्षिकाया ध्यानपूर्वकम श्रवणम, या जो कक्षा में है वो शिक्षिका है
उसके बातों को, उसके जो वो बोल रही हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। देखिए सुनना तो है ही, सुनना तो है ही। अब व्यापक श्रवण से जो एक तरीके से एक्सटेंसिव लिसनिंग हम कर सकते हैं, तो ये दो तो नहीं हो पाएंगे, बचा एक ए और बी। तो इसमें जो होगा, देखिए अगर आप कहेंगे दूरदर्शनस्य, तो दूरदर्शन के कार्यक्रम को वातावली जो पहले से सुनते थे वो ठीक है, वो किसी एक पर बात आप कर सकते हैं कि केवल दूरदर्शन का। लेकिन दूरदर्शन के अलावा क्या और कुछ कार्यक्रम नहीं सुने जा सकते हैं? क्या रेडियो से भी नहीं किए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे। तो अगर आप नाटक को सुनेंगे, बेतार प्रसारितस्य नाटकस्य, ठीक है, नाटकों को सुनेंगे तो नाटकों को सुनने में क्या होता है, रुचि उत्पन्न भी होगी, ठीक है, आपकी रुचि होगी, उसको आप बड़े ही मन से ध्यान से लगा करके सुनेंगे, क्योंकि वो नाटक आ रहा है, पता चलेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है, कौन क्या कर रहा है। कभी आप रेडियो वगैरह पे नाटक सुनिए, देखिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। क्लियर? अगर कोई कह रहा है कि नहीं सर इसका ए ही होगा, तो आप लोग हमको उसके प्रूफ के साथ में, ठीक है, फोटो प्रूफ के साथ में इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, 9807092956 पर इसी पर व्हाट्सअप कीजिएगा, इसके प्रूफ के साथ में। केवल आप बोलिएगा नहीं, जबकि अगर किसी को प्रूफ मिलता है तो 2-4 लोगों का प्रूफ मिले तो हम निश्चित तौर पे उसको देखें। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको ढूंढिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट उसका भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, लेखनस्य प्रक्रिया स्वरूपे, लेखन के प्रक्रिया के स्वरूप में अगर हम बात करें तो प्रूफ संशोधन समय ध्यानम दीयते, तो उस समय हमको क्या ध्यान देना चाहिए? मतलब मान लीजिए हम संशोधन कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, किसी जो क्वेश्चन है या फिर कोई लेख है उसको देख रहे हैं, तो हम किस पे ध्यान देंगे? रूपाणाम उपरि या शब्दावल्याम या विषयोपरि या फिर चिन्हेषु। तो विषय के ऊपर भी देखना चाहिए, बात सही है, चिन्हों को भी देखना है, शब्दावली, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा, रूपों को देखें, क्योंकि अगर रूप बदला तो उसका क्या हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। शब्द रूप, धातु रूप जो होते हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चिन्ह छूट जाए एक बार कोई दिक्कत नहीं है, शब्दावली कुछ आगे पीछे हो जाए कोई विशेष दिक्कत नहीं हो गई। विषय में आप जो भी लिख रहे हैं वो तो ठीक है, जिस विषय पर दिया जाएगा वो अपेक्षा की जाती है उसी पे लिखेंगे, लेकिन उसमें जो है जो शब्द यूज कर रहे हैं उनके शब्द रूप, धातु रूप, इन सब पे विशेष ध्यान होनी चाहिए। निम्नलिखित जो दिया गया अध्ययन में सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, सभी विषयों को लेकर के ध्यान दीजिएगा, सभी विषयों के भाषा परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कथमम न समीचीनम, कौन सा समीचीन नहीं है, पूछ रहे हैं। आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, वा शिक्षकान शिक्षिका छात्रान समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारकोपरि प्रकल्प माने प्रोजेक्ट कार्यति। अब अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इन सब के जो शिक्षक हैं इसको छात्रों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर करके क्या करें, शिक्षिका छात्रान समूहेषु विभज्य, 2 ग्रुपों में, 2 समूहों में क्या है, विभाजित कर करके क्या करें, एक एक जो है नगर के, जो एक नगर का कोई भी हो जिसमें कोई स्मारक हो उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहें, प्रोजेक्ट करने के लिए कहें, तो ये भी ग्रुप में काम कर रहा है। यहाँ पे आपको कीवर्ड मिल सकता है, लेकिन आप इसके आगे आएँ, हमको क्या करना है, सर्व विषय, ध्यान से आगे समझें। जंगम दूरवाण्या, हो सकता है कुछ और दे दिया हो, जंगम मतलब मोबाइल फोन, चतुर्णाम प्रकाराणाम तुलनाम कृत्वा, प्रौद्योगिकी माने टेक्नोलॉजी जो होती है, उपयोगम आधारीकृत्यम निबंधम लेखितुम छात्रा निर्देशयन्ति, उनके उस टेक्निकल के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है उसको आधार बना करके उस पर निबंध लिखने के लिए निर्देशित करें। तो ये तो इतना एग्जैक्ट नहीं होगा। भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारम पाठनम करोति, भाषा शिक्षक क्या है, वाच्यों के और लकारों को संदर्भ बना करके उसके संदर्भ के अनुसार पाठनम करोति, पाठनम करते हैं, जो पाठन है मतलब पढ़ाए जाते हैं। या विज्ञान विषयस्य, विज्ञान विषय के शिक्षक विज्ञानस्य, विज्ञान का एकम तत्वम अधिकृत्य, उसको एक तत्व के रूप में अधिकृत कर करके शब्द ज्ञानस्य अभ्यासम कार्यति, शब्द ज्ञान के अभ्यास करें। तो यहाँ पे वो जो बात कही जा रही है ध्यान दीजिएगा, ये जो ए बात निकल के आ रही थी कुछ ऐसा बन सकता था, लेकिन किसी स्मारक के ऊपर ही केवल प्रोजेक्ट बनाएं, ये पूरे तरीके से नहीं हो सकता। हमको सभी विषयों को व्यापक रूप से अगर हम देखें तो उस तरीके से देखेंगे तो क्या होगा, सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य। इसके समय में अगर बात करें तो अध्यापक को या जो भी भाषा शिक्षक हो उसको वाचक शब्दों, जैसे वाचक शब्द हों, लकार हों, इन सब के अनुसार पाठन नहीं करना चाहिए। अगर हमको सभी भाषाओं के कर रहे हैं तो ये क्या है, ध्यान से दीजिएगा, लकार, वाच्य, इन सब के बारे में अगर हम करने लगेंगे तब तो क्या हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, अनेक विषयगत भाषा परिप्रेक्ष्य में तर्क सम्मत नहीं होगा यह बात, क्योंकि यह तो किसी एक विशेष भाषा पर ही ठीक रहता है। जैसे संस्कृत भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लकार, वाच्य, या हिंदी पढ़ रहे हैं तो वो उन सब चीज़ों को ही बना करके उनके अनुसार ही केवल बात की जाएगी, तो केवल एक विषय पर होगा। बिल्कुल यहाँ किया है न समीचीनम, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये समीचीन नहीं है तो यही करेक्ट हो जाएगा। ये तो है, ये तो काम ठीक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आप काम करोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे, यहाँ पे क्या करोगे, इसको आधार बना करके कुछ काम करोगे, मतलब लिखोगे। पॉजिटिव में अगर देखो चला जाएगा, यहाँ कहा है न समीचीनम, तो इसलिए यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा लंबा इस क्वेश्चन को लेकर चले गए, क्योंकि थोड़ा इसमें सस्पेंशन था भी, कुछ लोगों को सस्पेंशन हो सकता है कि सर इसको, लेकिन ध्यान दिया है न समीचीनम था, इसलिए आप लोग आंसर अच्छे से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन अभी नहीं है, लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को इतना ठीक है। अभी आगे जो ही आप लोग बढ़ेंगे हम देखेंगे कि नहीं आप लोग बहुत फास्ट अगर आंसर कर रहे हैं तो हम और कम डिटेल में इसको, मतलब और कम हम इस पर डिस्कस करेंगे, बल्कि सीधे और आंसर को बात करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे और निकल चलेंगे स्पीड के साथ में। लेकिन शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग आपके साथ ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि वो नए भाषा में आए हैं। बहुत लोग साइंस से जुड़ करके आए होंगे, तो निश्चित तरीके से, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं उनके लिए ये अभी इतना सहज नहीं होगा जितना सहज सभी लोग समझ रहे हैं। जो लोग संस्कृत पढ़ करके आए हैं उनके लिए तो बहुत ही ईजी होगा, लेकिन आप लोग सभी लोग साथ दें, सभी लोग देखें। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और अगर कोई समस्या है तो उसको आप हमसे मिल सकते हैं, जैसा कि मैं ऊपर बताया हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।